हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आप सभी को पता है CISF HC मिनिस्ट्रियल का आपका जो एग्ज़ाम है ये होगा 6, 12 और 13 नवंबर को। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, GK के, साइंस के, करंट अफेयर्स के और कंप्यूटर के, ठीक है। तो आपको ये सारे सेट्स फॉलो करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों अगर आप CISF HC मिनिस्ट्रियल या दिल्ली पुलिस HC मिनिस्ट्रियल या AWTPO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। CISF HC मिनिस्ट्रियल के अंदर आपको 30 बाईलैंग्वेज मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस के अंदर आपको 50-50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो फटाफट से जाइए, रैंकस IQ एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और साथ ही में दोस्तों आपको लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर इस सेट के अंदर कितना रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में यानी कि ओपन वर्ग में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? फर्स्ट ऑप्शन भारत, सेकंड है आपका यूक्रेन, थर्ड है आपका उज्बेकिस्तान और डी है आपका रूस। तो दोस्तों 44वां जो आपका शतरंज ओलंपियाड हुआ है उसके ओपन सेक्शन के अंदर स्वर्ण पदक जो जीता है वो उज्बेकिस्तान ने जीता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट यहाँ पर बनेगा। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की टीम ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है। टीम आर्मेनिया ने रजत पदक जीता है, जबकि भारत दो टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है, भारत दो की जो आपकी टीम थी उसने कौन सा पदक जीता आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड के अंदर, तो ये जीता कांस्य पदक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। महिला वर्ग में यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता है, टीम जॉर्जिया ने रजत पदक जीता है, जबकि भारत एक टीम ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका कायंत्री चट्टानें, सेकंड है आपका अवसादी चट्टानें, सी है आपका आग्नेय चट्टानें और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना है कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। तो जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं इनको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है और उन्हें प्राथमिक भी कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनती हैं, ठीक है। जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं ये आपकी मैग्मा और लावा से बनती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट आपका INS वलसूरा, सेकंड आपका INS विक्रांत, सी है आपका INS सहादरी, डी है आपका INS विक्रमादित्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसूरा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो थे आपके रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के जहाज वलसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन आपका गुजरात, सेकंड आपका बिहार, सी है आपका राजस्थान और डी है आपका मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर आपका नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 के अंदर की गई थी। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और इसकी जो स्थापना थी वो 1935 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय गैंडे काजीरंगा
अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। काजीरंगा आपका अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम के अंदर रहेगा और ये भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जो बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी आपकी 1973 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो CI साहब के अंदर आपकी नॉर्मल ही जीके आने वाली है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। पेरियार अभ्यारण्य आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? फर्स्ट आपका डाउनलोडिंग, सेकंड आपका अपलोडिंग, सी आपका स्टोरिंग और डी है वेब लिंकिंग। तो ये होता है आपका डाउनलोडिंग। इंटरनेट से किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? आपका डाउनलोडिंग। और कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालना किसी चीज़ को वो बोलता है, उसको बोलते हैं हम अपलोडिंग, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क और उपकरणों के बीच संचार करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का प्रयोग करता है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है कौन सा प्रोटोकॉल आपका इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है आपका TCP या IP, ठीक है। TCP की फुल फॉर्म होती है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड मध्य प्रदेश, सी आपका राजस्थान और डी आपका महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये आपके नर्मदा बेसिन के हिस्से हैं, लेकिन जो आपका राजस्थान है ये नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मैक्कल श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। तो आपको इसका उद्गम याद होना चाहिए। उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का, ठीक है। और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार में एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। राजस्थान जो है आपका नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। इस नदी के जो बेसिन के हिस्से हैं वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तीनों आपको याद होने चाहिए, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट आपका 16 सितंबर, सेकंड आपका 21 जून, सी आपका 5 जून और डी आपका 22 मार्च। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1973 के अंदर। और 2022 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? यह आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, हिंदी में केवल एक पृथ्वी। ये थीम भी आपको इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत द्वारा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? फर्स्ट आपका मध्यमंडल, सेकंड आपका क्षोभ मंडल, सी आपका बहिर्मंडल और डी आपका आयन मंडल। तो वायुमंडल के अंदर जो आपकी आयन मंडल परत होती है यहाँ से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किया जाने वाला वायुमंडल का जो आपका स्तर है वो कौन सा है? आयन मंडल। नेक्स्ट, श्रव्य आवृत्ति की प्रास क्या है? फर्स्ट आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, सेकेंड आपका दे रखा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसमें था 20,000 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट आपका 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज और डी दे रखा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। श्रव्य आवृत्ति की प्रास जो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। फर्स्ट आपका गाडगिल योजना पर, सेकंड आपका जॉन W मिलर मॉडल पर, सी आपका दे रखा है हेराल्ड डोमर मॉडल पर और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ये भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 को। और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से
प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी, जो 1951 से लेके 1956 तक ये आपकी चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था आपका 1951 से लेके 1956 तक था। यह पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा केंद्रीय सरकारी कर नहीं है? फर्स्ट आपका दे रखा सेवा कर, सेकंड दे रखा आपका सीजीएसटी, सी दे रखा आपका कस्टम ड्यूटी और डी दे रखा भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू। तो सेवा कर, सीजीएसटी, कस्टम ड्यूटी तीनों आपके केंद्रीय सरकारी कर हैं, लेकिन भूमि राजस्व आपका केंद्रीय सरकारी कर नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय सरकारी कर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, सीमा शुल्क, आयकर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सारे आपके केंद्रीय सरकारी कर हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 का नारा क्या था? ठीक है, फर्स्ट दे रखा है हमारी जनगणना हमारा अधिकार, सेकंड दे रखा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, सी दे रखा है हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य और डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपकी जनगणना है वो न्यूज़ के अंदर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2011 की जो जनगणना थी आपकी, उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2011 की जो आपकी जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी आपकी? 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी आपकी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना आपकी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 के अंदर। और भारत में पहली बार विधिवत जनगणना आपकी हुई थी 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तो तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं इनको आपको। नेक्स्ट, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट आपका कोमा, बी आपका उत्पत्ति, सी आपका फोकस और डी आपका अभिकेंद्र। तो पृथ्वी के भीतर जहां वह बिंदु जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं फोकस। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। फोकस पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसे क्या कहा जाता है? हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको हाइपोसेंटर भी देखने को मिल सकता है। ऊपरी के अंदर पृथ्वी की सतह पर हाइपोसेंटर के ऊपर लंबवत बिंदु होता है आपका। ऊपरी के अंदर 3 या अधिक भूकंपीय वेधशालाओं में से प्रत्येक से चापों की गणना करके स्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की आपकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपकी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना शहर के पास है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलटकर मौर्य वंश का शासन कायम किया था। नेक्स्ट, MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्थर की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट आपका मल्टीपल मर्ज, सेकंड आपका मल्टीपल कॉपीज, सी आपका मेल मर्ज और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट, MS वर्ड में दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए, केवल इंपॉर्टेंट डिटेल के अंदर इसके अंदर नहीं पूछा जाता है। तो डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज को खोलने के लिए जो शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+O। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+O का यूज किया जाता है। नया दस्तावेज बनाने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट आपका वेलिंगटन, सेकंड आपका देहरादून, सी आपका नई दिल्ली और डी आपका खड़कवासला। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर आपकी? खड़कवासला के अंदर, पुणे के अंदर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे बोलते हैं NDA, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की संयुक्त सेवा अकादमी है, जो तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना के कैडेट्स को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह पुणे महाराष्ट्र के पास खड़कवासला में स्थित है। नेक्स्ट, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? एक साइड आपको लोक नृत्य दे रखे हैं और एक साइड दे रखे हैं आपको राज्य।
फर्स्ट आपका दे रखा है बिहू आंध्र प्रदेश, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बिहू कहाँ का? आपका असम का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भांगड़ा आपको याद रखना पंजाब का, डांडिया गुजरात का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रंगोली किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह आपकी महाराष्ट्र की। गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह आपका गुजरात का। राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर का। बिहू आपका असम का है। चरकुला नृत्य किस राज्य का है? ये आपका उत्तर प्रदेश का। तो ये पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान था? फर्स्ट आपका तीसरा, सेकंड आपका चौथा, सी आपका पांचवा और डी आपका सातवां। तो 2022 के जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं बर्मिंघम के अंदर हुए हैं, और इनके अंदर भारत का जो स्थान था वो चौथा स्थान था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर हुए? आपके बर्मिंघम के अंदर। और भारत ने इन खेलों में 22 गोल्ड के साथ कुल 61 मेडल जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 22 गोल्ड जीते हैं और 61 मेडल जीते हैं। पैडलर शरत कमल ने टेबल टेनिस पुरुष एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक जीता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जिन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आखिरी स्वर्ण पदक जीता, शरत कमल, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? फर्स्ट आपका जगदीप धनखड़, सेकंड आपका मार्गरेट अलवा, सी आपका कल्याण सिंह और डी आपका शिवराज पाटिल। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति आपके जो बने हैं वो हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो ये हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। कौन सी हुई हैं ये? 15वीं राष्ट्रपति आपकी रहेंगी। इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया था? तो 25 जुलाई 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, भारत के लिए पदक जीतने वाली तुलिका मान और सुशीला लिकम्बम कौन सा खेल खेलती हैं? फर्स्ट आपका टेबल टेनिस, बी आपका बैडमिंटन, सी आपका जूडो और डी आपका फेंसिंग। तो तुलिका मान और सुशीला लिकम्बम ये हैं आपकी जूडो की प्लेयर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तुलिका मान ने 78 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इससे पहले सुशीला लिकम्बम ने महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और जूडो में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता है। विजय कुमार भी आपको याद रखने, इन्होंने कांस्य पदक जीता है जूडो के अंदर। नेक्स्ट, एक्स विनबैक्स 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? फर्स्ट आपका फ्रांस, सेकंड आपका जापान, सी आपका वियतनाम और डी आपका ओमान। तो ये जो आपका युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। युद्ध अभ्यास फेमस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। भारत और वियतनाम ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। यह 20 दिवसीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट, किस देश ने झोंग किसिंग 6D संचार उपग्रह लॉन्च किया है? फर्स्ट आपका इजराइल, सेकंड आपका संयुक्त अरब अमीरात, सी आपका चीन और डी आपका जापान। तो यह जो संचार उपग्रह है झोंग किसिंग 6D ये आपका लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चीन ने उपग्रह जोंग किसिंग 6D को ले जाने के लिए ए लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट लॉन्च किया। यह उपग्रह हाई डेफिनेशन वीडियो और संचार सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? फर्स्ट आपका 1923, सेकंड आपका 1924, सी आपका 1925 और डी आपका 1922। तो महात्मा गांधी जो थे वो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सन 1924 में जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब उन्होंने इसकी संरचना को एक पदानुक्रमी रूप प्रदान किया था। यह आपको याद रखना, 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? फर्स्ट आपका 1956, सेकंड आपका 1972, सी आपका 1975 और डी आपका 1947।
त्रिपुरा जो आपका स्टेट है, इसको भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। नेक्स्ट, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? फर्स्ट आपका प्रकाश का अपवर्तन, सेकंड है प्रकाश का परावर्तन, सी आपका प्रकाश का ध्रुवीकरण और डी आपका प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसके अंदर होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तारों के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात के आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। जब तारे का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। वे वातावरण में हवाओं और विभिन्न तापमान और घनत्व वाले क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं। एक और आपको पॉइंट याद रखना है, तारे किसके कारण चमकते हैं? तो ये ताप के कारण चमकते हैं। ये क्वेश्चन आपका ASI LDC के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट आपका नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी आपका अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, सी आपका नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया और डी आपका अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। तो हाइड्रोजन बम जो आपका अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट आपका दे रखा है वोल्टमीटर विभवांतर, सेकंड दे रखा है एमीटर विद्युत धारा, सी दे रखा आपका पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल और डी दे रखा आपका गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा बिल्कुल सही है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। ठीक है, इससे विद्युत धारा मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। फर्स्ट आपका आंत में, सेकंड आपका लीवर में, सी आपका किडनी में और डी आपका मस्तिष्क में। तो कहाँ पर स्थित होती है? आपकी मस्तिष्क के अंदर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पीयूषिका खात, जिसे पीयूषिका ग्रंथि कहा जाता है, यह मस्तिष्क के आधार में कपालीय खात में जतुकास्थि में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी माना जाता है। पीयूषिका ग्रंथि हार्मोन का स्राव करने वाले समस्थिति का विनियमन करती है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले ट्रोपिक हार्मोन आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ये आपको बताना है। 8.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर और डी यहाँ पर 11.02 किलोमीटर। तो अटल सुरंग जो आपकी ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इसकी जो लंबाई है ये है 9.02 किलोमीटर। यह सुरंग कहाँ पर है? हिमालय के पीर पंजाल रेंज में स्थित है। काफ़ी बार पूछा जाता है कौन सी रेंज के अंदर स्थित है, तो यह है पीर पंजाल रेंज के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, जो खबरों में थी सुरंगें, हाल ही में खबरों में रही नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सैला सुरंग के बारे में पूछा जाए, ये खबरों में थी अभी, ये कहाँ पर है? तो ये भी आपकी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख दोनों। तो लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कोई विधायिका नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, और लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फर्स्ट आपका 1 जनवरी 2021, सेकंड आपका 1 मार्च 2021, सी आपका 1 अप्रैल 2021 और डी आपका 1 अगस्त 2021। तो भारत ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भारत ने 1 अगस्त 2021 को फ्रांस से पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है LH एविएशन, सेकंड दे रखा है आपका डिसोल्ट एविएशन, सी है आपका एश्योर एविएशन और डी है हम्बर्ट एविएशन।
तो राफेल लड़ाकू जेट जो आपके बनाए गए हैं ये फ्रांसीसी कंपनी है डसोल्ट एविएशन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। राफेल उड़ाने वाला पहला भारतीय पायलट कौन है? तो यह है कश्मीर के हिलाल अहमद। एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट, राफेल फाइटर जेट्स के पहले बैच में आईएएफ के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरो के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अंबाला एयरबेस जहां राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप पहुंची किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप कहाँ पर आई थी? आपकी अंबाला एयरबेस के अंदर, जो कहाँ पर आपका हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। इजराइल, ब्राज़ील, रूस और चीन। तो ये जो आपका स्पाईवेयर है ये इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पेगासस एक स्पाईवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के ने डेवलप किया है। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति निहित है। फर्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय, बी है आपका उच्च न्यायालय, सी है आपका जिला और सत्र न्यायालय और डी है आपका ए और बी दोनों। तो जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उसके अंतर्गत आपकी रिट जारी करने की शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रिट जारी करने का अधिकार है। दो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार से यह संबंधित है या संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। नेक्स्ट आपका संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 224 पे आपको पता होना चाहिए, एएसआई के अंदर शायद ये पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है आज वाला सेट। तो आपको फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताना है कि आपका इस सेट के अंदर कितना स्कोर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।